कमांड लाइन इंस्टॉल नहीं किया था क्या उसको? ये सर्च बार पे सर्च करके देखो। इंस्टॉलेशन नहीं किया था क्या? अच्छा, इसमें फिर कॉन्फ़िगर करके इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे आपको ओपन करते हैं ना, वर्क बेंच सबका है। हम्म, आया तो तुम फिर इंस्टॉल है। आप लिखोगे माई एसक्यूएल लिख रहे हो, माई एसक्यूएल आ रहा है कहीं पे? तो अगर जो भी पहले सीएलआई तो इसको देख लेते हैं। सीएलआई में डायरेक्टली क्या आता है कि आपको पासवर्ड एंटर करना होता है। आप अपना पासवर्ड जो भी रखे थे फर्स्ट टाइम में, वो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करते हो। और ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा कमांड लाइन पे। अगर ये ओपन हो रहा है मतलब आपका क्या हो गया, माई अच्छे से रन कर रहा है। देन आपके पास डेटाबेस होगा तो आप डेटाबेस देख सकते हो। तो डेटाबेस देखने के लिए हमारे पास क्या होता है, शो का कमांड होता है, शो डेटाबेस और कॉलन। लास्ट में कॉलन लगाते हैं क्यों? ताकि इनको याद रहे कि ये क्या है, इंडिंग लाइन है। यहाँ पे हमारा कमांड क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो ये हमें कॉलन लगाते हैं। तो शो डेटाबेस क्या करता है, जितने भी डेटाबेस होंगे वो आपको इस तरीके से दिख रहा है। अगर मैं इसको क्रॉस चेक करवा दूं, माई स्किल वर्क बेंच से, ये हमारे पास क्या है, सारे डेटाबेस है जो हमने पहले क्रिएट किए। चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि आप कौन सा डेटाबेस दिखाना चाहते हो। तो ये सारे डेटाबेस दिख रहे हैं, 100 डेटाबेस। अगर आपको इंडिविजुअली किसी एक डेटाबेस पे काम करना है तो क्या करोगे, आप यूज कमांड करेंगे। यूज कौन सा डेटाबेस यूज करना है हमें, तो जो भी डेटाबेस यूज करना है आप उसका नेम लिखो। जैसे मैं करता हूँ मावन न्यूज, और ये मैंने run। तो ये क्या लिख रहा है, डेटाबेस चेंज्ड। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप जो भी काम करोगे वो कौन सा डेटाबेस पे होगा, मावन मूवीज पे। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, टेबल भी देख सकते हो। टाइप्स हमारे पास टेबल्स है, सो टेबल। तो टेबल से क्या होगा कि हमारे पास कितने टेबल्स है उसके अंदर वो सारा दिख जाएगा। कि मार्वल मूवीज के अंदर ये हमारे क्या अलग अलग टेबल्स है। ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक टेबल एक्सेस करना चाहो तो क्या कर सकते हो, सेलेक्ट की क्वेरी लगाते हैं। ये सारा चीज डिटेल में पढ़ेंगे। सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जितने भी कॉलम्स है वो सारा एक ही बार में दिख जाए। देन हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रॉम। फ्रॉम होता है कि किस टेबल से आप लाना चाहते हो, तो उसका कीवर्ड होता है फ्रॉम। फ्रॉम जो भी हमारे पास है, मान लो फिल्म है, फिल्म ले लेते हैं। फिल्म, तो ये क्या करेगा कि फिल्म में जितना भी डेटा होगा वो आपको सारा दिखेगा। ठीक है? कि आपके पास फिल्म में जितने भी डेटा है वो सारा आपको एक ही साथ प्रिंट। आप इसको क्या कर सकते हो, लिमिट लगा सकते हो कि एक बार में मुझे कितना डेटा देखना है। कितना डेटा है इसमें। बता रहे हैं। इंडस्ट्री में जाओगे ना, या फिर क्लाउड बेस पे जाओगे, तो वर्क बेंच क्या है, यूजर इंटरफेस है। वो ज्यादा एमबी ज्यादा रिसोर्स लेगा। तो क्लाउड क्या करेगा, जितना रिसोर्स यूज करोगे उतना पैसे लेते हैं। और सीएलआई क्या है, एक सिंगल ब्लैक स्क्रीन है। आप इसमें सिर्फ क्वेरी लिखते हो तो ये कम रिसोर्स और कम टाइम लगता है। तो इसमें क्या होगा कि आपके पैसे भी कम चार्ज कटेंगे। तो इसलिए जितने भी क्लाउड बेस होते हैं ना वो कमांड लाइन पे ही चलते हैं, क्योंकि उनको उतना एक्सपेंस नहीं देना है। कि आप डायरेक्टली वर्क बेंच में भी कर सकते हो बट क्या रहेगा, उसका एक्सपेंस ज्यादा होगा। क्योंकि क्लाउड में क्या होता है कि जितना आप रिसोर्स यूज करते हो ना उसका पैसे चार्ज होते हैं। ये आपका क्या है, डेस्कटॉप में यूज कर रहे हो तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ये खुद का रिसोर्स है तो आप यूज कर रहे हो। क्योंकि आपने भी स्टार्टिंग में कितने खर्च किए, 50,000 किया है ना। लैपटॉप में आपने कितने खर्च किए, एटलीस्ट 30-40 हजार रुपए तक किए। तो वही आपका क्या है, रिसोर्स का कॉस्ट है। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम आओगे ना तो ये सारी चीजें आपको नहीं दिखेंगी। ये सारा चीज क्या आता है कि आप अलग अलग यूजर के लिए बना सकते हो या फिर अलग अलग सिस्टम के लिए। तो आप यहाँ से सर्वर क्रिएट करते हो कि मान लो एक और सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं किसी और के लिए। सर्वर बेसिकली क्रिएट किस लिए होता है कि किसको कितना एक्सेस देना रहता है, हम लोग यहीं से करते हैं। कि मान लो एक न्यू कनेक्शन से ऐड करोगे प्लस आइकन पे क्लिक करके, तो यहाँ पे क्या है, सेटअप न्यू कनेक्शंस। कनेक्शंस का आप नेम दे सकते हो। ये क्लास 3110 है तो ये मैंने लिख दिया। स्टैंडर्ड क्या है, इसका होस्ट है, आईपी एड्रेस क्या होगा, उसका पोर्ट रहेगा।
देन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली नेटवर्किंग होता है कि आपका डेटा कैसे ट्रेवल करेगा ओवर द नेटवर्क, वो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे डिफाइन होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं कौन सा रहता है, टीसीपी रहता है। टीसीपी आईपी बोलते हैं, जो ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। बाकी एसएसएल क्या होते हैं, ये सर्टिफिकेशंस होते हैं। कोई भी आप वेबसाइट पे देखोगे ना, तो एसएसएल सर्टिफिकेशंस आपको मिलेगा। ये सर्टिफिकेशंस किस काम पे होता है, इसका यूज केस क्या होता होगा, कि आपके वेबसाइट में जो भी डेटा आएगा उसको इंक्रिप्ट करने का काम करता है ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के साथ करते हो। तो आप यहाँ पे उसका की डालोगे, सारी चीजें जो भी रहते हैं वो सारा चीज आप ऐड ऑन कर सकते हैं। एडवांस में क्या हमारे पास टाइम की, कितने टाइम में वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, सेफ मोड चलाना है या फिर नॉर्मल मोड चलाना है, वो सारा चीज आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो आप अभी यूज करते हो बस इतना ही, कि आप अपना क्लास का नेम देते हो, मतलब कनेक्शन का नेम, एंड देन आप इसको सेव करते हो कि टेस्ट कनेक्शन किया, देन यूजर आईडी पासवर्ड जो भी आपका है, ये मैंने क्या किया, यूज किया। तो ये क्या बता रहा है, सक्सेसफुली मेड, मतलब ये कनेक्शन आपका रेडी है क्या, क्रिएट होने के लिए। तो आप इसको क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। और चूंकि ये हमारा रूट है बाय डिफॉल्ट, तो इसको क्या होगा, सारी चीजों का एक्सेस होगा, सारे डेटाबेस का। तो आप देखोगे सारा डेटाबेस हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। ये जो कॉर्नर पे जितने भी दिख रहे हैं, ये हमारा क्या है, डेटाबेस। जो आपको यहाँ पे विजुअल्स फॉर्मेट में दिख रहा है, वही हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे कोड के फॉर्मेट में देख रहे थे। हाँ, इसमें बस यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू बनाते हैं। इनका भी कोड होता है, आप क्वेरी लिखते हो वो क्रिएट हो जाता है। ये हमारा डेटाबेस आप देखोगे ना कि क्लास 11 to 1 है, 3 to 5 है, कंपनी है, क्रिकेट डेटा है। सेम चीज आपको यहाँ पे दिखेगा, 11 to 1 है, 3 to 5 है, कंपनी है, क्रिकेट डेटा। तो ये जो चीज आपको दिख रही है सेम चीज आपको यहाँ पे। दूसरा हमने रन किया था क्या, कि यूज करना हमें मावन मूवीज, तो सेम चीज आप यहाँ पे लिखते हो, ये है ना, यूज मावन। जैसे आप इसको रन करते हो, रन करने के लिए हमारे पास दो कीज होते हैं। एक होता है कि पूरा फाइल एक क्लिक में रन करना चाहते हो, सिंगल क्लिक में, या तो क्या कर सकते हो, वन लाइन एग्जीक्यूशन कर सकते हो, कि जिस लाइन में आपका कर्सर रहेगा वही लाइन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगी, ये हमारे पास है। और तीसरा हमारे पास शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल एंटर। ये क्या होता है, शॉर्टकट की होता है हमारे पास। आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल एंटर भी क्लिक कर सकते हो सिंगल लाइन के। तो आप देखोगे ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद इनके कुछ चीजें दिखेंगे, जैसे आपका एक्शन, कि आपका जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ, अगर वो सही है तो ग्रीन टिक आएगा। अगर वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, कुछ एरर दे रहा, तो वो क्या क्या आएगा, रेड क्रॉस आएगा इस तरीके से। देन आपने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया वो दिखेगा, कितने रोज इफेक्टिव है और कितना टाइम लगा उसको एग्जीक्यूट होने में। ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिख जाता है। देन दूसरी चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी में से हमें टेबल्स देखने रहेंगे। उसका आउटपुट कहाँ से दिखेगा, टेबल्स का। तो टेबल्स के लिए हमारे पास कमांड था शो टेबल्स। आप क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, ये रन हो गया। तो आपके पास यहाँ पे एक रिजल्ट, ये रहा आपके पास रिजल्ट। एक्चुअली में जो भी आप कोड रन करोगे उसका रिजल्ट क्या आएगा, एज ए वैल्यू, और रिजल्ट होगा, और ये हमारे पास एक्शन कि आपने क्या परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग डेटाबेस में जो भी हमारे पास टेबल है वो दिख रहा है, कि जो माविन मूवीज में हमारे पास जितने भी टेबल होंगे वो सारा आपको दिखेगा। क्रॉस कॉलम के हेडिंग्स ही है, उससे हम लोग क्या पहचानते हैं कि इट इज अ कॉलम। दूसरा क्रॉस चेक क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेबल दिख रहा है, आप इसमें से क्लिक करोगे तो ये टेबल सारा दिखेगा। देन टेबल के सिंगल टेबल पे क्लिक करोगे तो हम लोग कौन से कॉलम है वो भी देख सकते हैं। ये बेसिकली, सॉरी, ये टेबल के नेम नहीं होते, ये क्या होते हैं, कॉलम के नेम नहीं होते, ये टेबल के नेम होते हैं एक्चुअली। अगर कॉलम के नेम देखने रहेगा तो इंडिविजुअली क्या करते हो आप, किसी एक टेबल पे जाते हो। जैसे मैं क्या करूंगा, डिस्क्राइब, और एक्टर है तो एक्टर, ये क्या करेगा, उस टेबल में कौन सा कॉलम नेम है वो दिखा, ये दिख रहा है कि एक्टर में हमारे पास क्या है, कॉलम के नेम, तो एक्टर आईडी है तो आपको एक्टर आईडी दिया है। देन फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम, और अपडेट है, लास्ट अपडेट है तो लास्ट अपडेट। उनका डेटा टाइप क्या है वो दिख रहा है, ये नल हो सकते हैं, ये नहीं है, ये की क्या होंगे, डिफॉल्ट क्या होंगे, एक्स्ट्रा क्या होंगे, वो सारा चीज देखेंगे। बट बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चार कमांड होंगे। सो डेटा, ये हमारा किस लिए होता है, डेटाबेस दिखाने के लिए। देन आप कौन सा यूज करना चाहते हो, तो एग्जीक्यूट करने के लिए।
देन उसके अंदर कितने टेबल्स है वो चेक करोगे, और किसी एक टेबल का स्ट्रक्चर देखना तो वो देख सकते हो। और किसी एक टेबल का आप डेटा देखना चाहते हो तो क्या करते हो, कमांड करते हो सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्टर, जो टेबल का नेम है, तो आपको ये एक्टर का टेबल पे डेटा पूरा दिखेगा, है ना। और सेम चीजें हम लोगों ने क्या किया, इस पे किया है। सेम कमांड आप यहाँ पे रन करते हो तो यहाँ पे भी क्या होगा, एज अ ब्लैक स्क्रीन आपको सारा चीज, मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एक्टर, और मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, अभी सिर्फ 5 ही वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए लिमिट लगा देंगे। ये दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको ब्लैक स्क्रीन पे दिखेगा इसी तरीके से डेटा। और ये हमारे पास क्या है, यूजर इंटरफेस है, सब सब चीजें आपको एक ही साथ दिखेंगी। इतना समझ में आया। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे ही देखेंगे। ये हमारा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इतनी चीजें क्या करते हैं, ये हमेशा आप रन करते हो जब भी स्टार्ट करते हो कोई भी डेटाबेस का। बाकी क्रिएट कैसे करते हो वो नेक्स्ट क्लास पे ही देखेंगे, आज मॉक ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सो द डेटाबेस। बाकी हर एक चीज में हम लोग कमेंट लिखते हैं। कमेंट का यूज केस क्या होता है, हाँ, कि बेसिकली आप जो कोड लिख रहे हो उसका क्या मीनिंग है अपने वर्ड पे वो लिखेंगे। तो इसके लिए जब भी आप यहाँ पे लिखते हो ना, तो उसके लिए डबल डैश होता है। क्या कमेंट लाइन लिखना चाहते हो, डबल डैश, या फिर क्या कर सकते हो, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, जो हमारा शॉर्टकट की होता है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके पास डबल डैश आ जाएंगे। तो ये कमेंट क्रिएट करने के लिए, कमेंट मतलब कि वो लाइन कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा आपके कोड। दूसरा हमारे पास क्या था, एक्सेस यूजिंग, ये सारा चीज आपको दे देंगे। देन ये हमारे पास क्या है, सो द होल टेबल्स इन स्ट्राइप, ये हमारा कहते हैं स्ट्रक्चर। ये आपका बेसिक्स कमांड है और कुछ नहीं, तो इसको मैं सेव कर सकता हूँ। सेव करने के लिए क्या करोगे, नॉर्मल कंट्रोल एस। दूसरा क्या कर सकते हो, फाइल, और यहाँ से सेव कर सकते हो। सेव नहीं दे रहेगा, चाहिए कर रहे हैं ना। फिर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। क्लास क्लास 12। ये आपका क्वेरी सेव होगा। ठीक है? ये दोनों चीजें समझ में आई कि दोनों चीजें हम लोग क्यों रन कर रहे हैं। तीसरा हमारे पास क्या होता था, एक सेल होता था। MySQL, ये MySQL सेल। ये देखो कि ये भी ब्लैक स्क्रीन है और कमांड लाइन में भी क्या है, ब्लैक स्क्रीन है। दोनों में फिर डिफरेंस क्या होगा,
अब इसमें आप जो भी रन करोगे वो आ जाएगा। उससे नोट कनेक्टेड है, तो इसमें कनेक्शंस जो सेल होता है ना, आप इसमें कोई भी कोड कर सकते हो। इसमें जावास्क्रिप्ट का भी कोड कर सकते हो, मतलब रन कर सकते हो, पाइथन का भी कर सकते हो, और खुद एसक्यूएल का। तो उसको रन करने के लिए क्या करना था, एक्टिवेट करना था। जैसे बाय डिफॉल्ट इसका क्या है, जावास्क्रिप्ट ओपन है, तो इसलिए वो ले नहीं रहा था। तो मैंने फिर क्या किया, अपना एसक्यूएल ऑन किया, तो उससे हमारे पास क्या होता है, कमांड होते हैं, स्लेस एसक्यूएल लिखते हो तो वो ओपन हो जाता है। देन आप देखोगे एसक्यूएल आ गया है। अब सो डेटाबेस किया तो ये क्या बोल रहा है कि आपका कनेक्शंस नहीं है। तो कनेक्शंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको यूजर आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। उसका कमांड हमारे पास होता है यूजिंग यूजर आईडी। ये सेल ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, और किसी तरीके से ये हमारे पास होता है। माई स्क्वेल लिखते हैं, देन यूजर नेम, यू यूजर नेम, पी पासवर्ड। ये रन।
और यूजर नेम हमारा रूट था, स्लैश पी, पासवर्ड हमारे पास क्या था, जो हमारा पासवर्ड। ठीक है। तो सिंटेक्स एरर है कहीं पे। चाहिए कमांड लाइन को। चाहिए हाँ, माई स्किल स्लैश यू सिंटेक्स। सिंटेक्स यही है। स्लेस कनेक्शंस रूट लोकल होस्ट। ये तो हमने स्विच किया था, ये हमारे पास। अच्छा, स्लेस कनेक्शंस लिख के करना था। स्लेस लोकल होस्ट। और पासवर्ड हमारे पास है। ये हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ये दिख रहा है कि आपका जो सर्वर था वो कनेक्ट हो गया। ये माई स्क्वेल आईडी है, और जो हमारे पास फेचिंग है, और ये हमारा सेशन क्रिएट हो गया। इसमें क्या कर सकते हैं, sudo ये आ गया। तो ये हमारा कमांड होता है कि एक बार जब आप कनेक्ट कर लिए, तो आप क्या कर सकते हो, सेम वर्क इसमें भी कर सकते हो। बस कनेक्शंस का जो एक लाइन था वो ये था, स्लेस कनेक्शंस आपको लिखना पड़ता है। देन रूट लोकल होस्ट जो आपका रहेगा। ये हमारे पास क्या मेथड है, अलग अलग मेथड्स आप देखोगे चैट जीपीटी ने दिया है। पहला क्या कर सकते हो आप, माई स्लैश एस एच लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ओपन होगा। प्लेस रूट लोकल होस्ट लिखते हो तो आ जाता है। जब आप पासवर्ड नहीं देते हो, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है कि एक्सेस रहता है, तो बिना पासवर्ड के आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो। दूसरा, आपको लगता है कि पासवर्ड या फिर आपने क्या है, आईपी एड्रेस तो साफ करना है, इससे स्लैश कनेक्शन से रहेगा। बस यहाँ पे क्या देते हो, आईपी एड्रेस के बेस पे। देन अगर आपको लगता है कि पासवर्ड हमारे पास क्या है, कंपलसरी है, तब क्या करते हो, पासवर्ड के जगह पे अपना पासवर्ड देते हो। तो ये हमारा क्या होता है, कनेक्शन करने का टाइप होता है। और ये जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं ना, अगर ये देखोगे आईपी एड्रेस के बेस पे, पहले आईपी एड्रेस, देन पासवर्ड। ये दो चीजों के बेस पे करते हैं कब, जब आप क्या करते हो, रिमोट बेस पे काम करते हो। कि आपका डेटाबेस क्या है, किसी क्लाइंट का है, और आप क्या कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, उसके डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करोगे।
तो आपको वो एक आईपी एड्रेस देगा, एक यूजर नेम देगा और एक पासवर्ड देगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो आपका यूजर नेम आएगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा यूजर नेम क्या होता है, रूट होता है, लेकिन वो आपको अपना एक क्रिएट करके देगा। दूसरा कि आपका एड्रेस क्या है, ये लोकल मतलब आप अपने सिस्टम में चला रहे हो इसलिए लोकल होस्ट लिखते हैं। वहां पे क्या जाएगा, ये आईपी एड्रेस जाएगा। तो ये आईपी एड्रेस, ये वाला, इस तरीके से आप आईपी एड्रेस लिखते हो। अगर सामने वाला कोई भी बंदा रहता है तो वो आईपी एड्रेस आपको देगा। देन तीसरा आपका क्या रहेगा, पासवर्ड रहेगा। जैसे आप इसको क्या करते हो, यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो आप किसी भी क्लाउड को डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। और कनेक्शन होने के बाद क्या होगा, सेम, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। फिर सेम आप करते हो, सो डेटाबेस जो भी बेसिक्स कमांड होते हैं वही रन करते हो। देन उसका जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो फाइंड करोगे। देन फिर क्या करोगे, उनको वापस दे दोगे। तो ये तीनों समझ में आए। तो तीनों में आप किसी में भी वर्क करो, कोई इशू नहीं है, कमांड तीनों में सेम होंगे। फर्स्ट टाइम में क्या होगा, कनेक्शंस करने में पहला में क्या है कि इसमें आपको फर्स्ट टाइम में पासवर्ड डालना पड़ता है। इसमें आप डायरेक्टली पहले क्या करते हो, पासवर्ड एंटर करते हो, सारा चीज क्या है लोकल पे कनेक्टेड रहता है। दूसरा हमारे पास क्या था, सेल के बेस पे था कि आपको सेल कनेक्शंस बताने पड़ते हैं। तो हम लोग क्या लिख रहे थे, माई स्क्वेल, जो हमारा स्लेस के साथ था, स्लेस एसक्यूएल। तो ये हमारा एसक्यूएल क्या होता था, कमांड लाइन आ जाता था। देन ये हमारा कनेक्टेड नहीं रहता था, तो इसे हमें कनेक्शन करना पड़ता था। कनेक्शन करने के लिए हमारे पास क्या था, कि स्लेस कनेक्शन लिखते हैं। देन आपका जो भी यूजर आईडी है, देन क्या आप लोकल होस्ट यूज कर रहे हो या फिर कोई आईपी एड्रेस क्लाउड का यूज कर रहे हो, हो गया। देन आपका पासवर्ड। देन जैसे ही कनेक्शन करते हो तो सेम कमांड आपने यहाँ पे भी रन किया है, सेम कमांड आप यहाँ पे भी रन कर रहे हो, और सेम कमांड आप कहाँ पे रन कर रहे हो, यहाँ पे भी कर रहे हो। अब इसके बाद का जो भी काम होगा वो तीनों में सेम, ठीक है। तो किसी एक चीज में आप अच्छे से कमांड करोगे तो दोनों काम है। तो कभी कभी आप अपना प्रैक्टिस के लिए कमांड लाइन पे करोगे, और कभी कभी वर्क बेंच पे, या तो फिर आपको कमांड इसमें सेल पे भी कर सकते। तो ये तीन ऑप्शन है आपको यहाँ पे क्वेरी लिखने का। कमांड में इसलिए करते हैं ताकि आपका क्या हो, हैंड्स ऑन हो जाए, आपको इसमें डर ना लगे। क्योंकि जब भी आप कंपनीज में जाते हैं ज्यादातर इसी में काम करवाते हैं, तो आपको क्या रहता है कि ये मैंने कभी किया नहीं है, तो थोड़ा सा डर रहता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो बेसिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा चीज, अभी हम स्टार्टिंग में वर्क बेंच के बारे में बताएंगे, क्योंकि सारी चीजें विजुअल फॉर्मेट में बताते हैं तो ज्यादा जल्दी समझ में आता है। कौन सी चीजें कहाँ पे है, किस तरीके से दिखता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग ज्यादातर वर्क बेंच यूज करेंगे और कभी कभी माई क्लाइंट का यूज, ठीक है। बाकी एक दो बार अगर इनको भी यूज करना चाहे तो इसको भी यूज कर लेंगे, क्योंकि दोनों का स्क्रीन क्या है, सेम है। बस इसमें क्या है कि आपको कनेक्शन बनाने पड़ते हैं और कुछ। ये समझ में आया? इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, ये हमारा फाइनल रहेगा। इसमें क्या रहता है कि आप जो भी क्वेरी लिखते हो, टीएलआई का क्या रहता है, डिसएडवांटेज रहता है कि आप उसमें जो भी क्वेरी लिखते हो वो वन टाइम रहता है, जैसे उसको क्लोज करोगे वो हट जाएगा। आप इसमें क्या करते हो, कोई भी क्वेरी लिखते हो आप उसको सेव करके रख सकते हो। कि एक बार हमने क्या किया, क्वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिख लिया और उसको सेव करके रख दिया। तो ये एडवांटेज भी होता है इसका। ये चीजें समझ में आई। आज का क्लास इतना ही रखते हैं। बाकी जो जिनको प्रैक्टिस करना होगा, बाकी मैं एक एक करके मॉक ले लेता हूँ।